एक समय की बात है। एक बार एक राज्य था। उसके राजा के सभी मित्र राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। वो सभी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका सभी की यहाँ आना जाना लगा रहता था। इसलिए सभी राज्य उनके लिए कुछ ना कुछ बेचते रहते थे। कभी जेवर हो, कभी कुछ खाने को हो, कभी वस्त्र हो, कुछ ना कुछ हमेशा बेचते रहते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने जाते समय राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक पत्थर उपहार के रूप में दिया। राजा को वो पत्थर बहुत पसंद आया। राजा ने उस पत्थर की एक भगवान की मूर्ति बनाने का आदेश अपने मंत्री को दिया। राजा उस मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा का आदेश मिलते ही मंत्री उस पत्थर को लेकर एक कारीगर के पास जाता है और कहता है कि इस पत्थर की एक अच्छी सी मूर्ति बना दो। ये काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले में तुम जो चाहते हो वो मिलेगा और साथ ही सोने के 100 मोहरे भी मिलेंगे। ये बात सुनकर कारीगर बहुत खुश हो जाता है और उसने अपनी सभी चीजों को लेकर अपना काम शुरू कर दिया। वो पत्थर को तोड़ने लग जाता है जिससे कि वो उसकी एक अच्छी सी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोट मारी। वो कोशिश करता रहा लेकिन वो पत्थर टूट नहीं रहा था। अंत में एक चोट मारकर वो व्यक्ति कहता है कि अब ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे इतनी चोट मारने पर भी ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वो उस पत्थर को मंत्री को दे देता है और कहता है कि इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी थी क्योंकि राजा का आदेश था। मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे एक साधारण कारीगर के पास जाता है। जैसे ही उस कारीगर ने एक चोट मारी और वो पत्थर टूट गया। वो उसकी मूर्ति बनाने लगा और मूर्ति बनाकर मंत्री को दे दी और मंत्री ने उसे मोहरे दे दिए। अब वो मंत्री जाते समय एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले कारीगर ने एक चोट और मारी होती तो ये सोने के मोहरे उसके होते। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उस काम को पूरा नहीं करते, अधूरा ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये काम अब तक नहीं हुआ तो आगे क्या ही होगा। ये काम तो मेरी किस्मत में है ही नहीं, ये काम मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन रियलिटी में आपको उस काम को एक बार और करने की जरूरत है, थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। जिस समय आप उस काम को छोड़ने की सोच रहे हो उस वक्त यदि आप एक बार और कोशिश करो तो क्या पता आप सफल हो जाओ। लेकिन हम उस काम को छोड़ देते हैं, अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं। थॉमस एडिसन ने भी सक्सेसफुली बल्ब बनाने से पहले 9999 बार प्रयास किए थे। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं दुखी और निराश नहीं हुआ क्योंकि मुझे कोशिश करने से ये पता चला कि इतने तरीके हैं जिनसे लाइट बल्ब नहीं बन सकता और मुझे इन्हें दोबारा दोहराना नहीं है। दोस्तों, ये कहानी भी हमें यही सिखाती है कि हमें दुखी और निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है क्योंकि अगर अभी आप रुक गए तो वो सोने के मोहरे कोई और ले जाएगा।